Good morning, students. I hope you are doing well. So, students, let's take out the page number 43. In last lecture, we already read the section 1, right? And we will continue with the same chapter, a hard word, with the section number 2. But in the morning, George went bravely to school, a little proud that he could pronounce so hard as a word as Popo Cat Paddle. Not far from the schoolhouse was a large pond of a very deep water where the boys used to skate and slide when it was frozen over. वो कहता कि सुबह जब जॉर्ज उठा तो वो स्कूल जाने के लिए बड़ा रेडी ब्रेवली के साथ रेडी था। क्यों? क्योंकि उसको पोप कैटल वर्ड बोलना आ गया था, पोपो कैट पैटल, राइट। तो उसके एक स्कूल से ज़्यादा दूर एक पॉन्ड नहीं था, मतलब पॉन्ड बहुत पास था जिसमें बहुत डीप वाटर था और जो बॉयज़ थे वहाँ पे स्केट्स और स्लाइड करते थे व्हेन द फ्रोजन वाज ओवर, राइट। नाउ द नाइट बिफोर जैक फ्रॉस्ट इज एन इमेजिनरी पर्सन, राइट, and who believed to be responsible for cold and snowy weather, had been busy changing the surface of the pond into beautiful crystal of ice. And when the boys went to school in the morning, they found the pond as smooth, as clear as the glass. The day was cold and they thought that by noon the ice would be strong enough to skate upon. कहता है जब वो स्कूल से वापस आते हैं तो वो देखते हैं कि एक पर्सन है जो उसको साफ करता होता है, क्रिस्टल की तरह उसका सर्फेस बना देता है, तो वो इतनी स्ट्रांग बन जाती है कि वी आर इनफ टू स्केट, राइट। as soon as school was dismissed, the boys ran to the pond, some to try the ice and other merely to see it. कहता कुछ लोग वहाँ पे जो डिसमिस होती, जब छुट्टी होती है स्कूल की, तो कुछ लोग भागते हैं पॉन्ड की तरफ और कोई देख रहा होता है। कम जॉर्ज सेड विलियम ग्रीन्स, नाउ वी शैल हैव अ ग्लोरियस टाइम स्लाइडिंग. George hesitated and said he did not believe it was strong enough, for it had been frozen over only one night. कहता एक रात में इतना अच्छा हो गया, बन गया। वो कहता चलो हम इतना ग्लोरियस टाइम इकट्ठे स्पेंड करते हैं, राइट, हम स्लाइडिंग्स करते हैं। Oh, come on, said another boy. I know it is strong enough. I have known it to freeze over in one night many a time, haven't you, John? कहता तुमने नहीं देखा हर रात को वो साफ करता है और सुबह क्रिस्टल की तरह सरफेस साफ हो जाता है। Yes, कहता है yes, मैंने देखा है, John Brown. It did so one night last winter and it wasn't so cold and it was last night either, right? कहता पिछली बार जो इतनी ठंड थी, इस बार इतनी ठंड नहीं है। बट जॉर्ज स्टिल हेजिटेट, अभी भी जॉर्ज स्टिल हेजिटेट कर रहा है। फॉर दिस फादर हैड फॉरबिडन हिम टू गो ऑन आइस विदाउट स्पेशल परमिशन। उसके फादर ने उसको मना किया हुआ है, उसकी स्पेशल परमिशन के बिना वो यहाँ पे स्केटिंग नहीं करेगा। आई नो वाई जॉर्ज वॉन्ट गो, सेड जॉन, ही अफ्रेड ही माइट फॉल डाउन एंड हर्ट हिमसेल्फ। कहता मुझे लगता है ये कह रहा है कि शायद मैं गिर जाऊंगा यहाँ से और मेरे चोट लग जाएगी। Or the ice might crack, said mother, and the noise would frighten him. Perhaps his mother might not like it. कहता उसके मदर को भी नहीं पसंद कि शायद आइस टूट जाएगी जब वो स्केटिंग करने लगेगी, तो परहैप्स उसकी मदर को भी ये चीज़ें नहीं पसंद है, राइट। ही इज़ अ कॉवर्ड, डरना मतलब डरपोक, दैट्स द रीज़न ही वॉन्ट कम। आई थिंक ही इज़ वेरी कॉवर्ड, सो दैट्स वाई ही डोंट वॉन्ट टू कम एंड ज्वाइन अस। George could stand this no longer, for he was rather proud of his courage. I am not afraid, said he, and he ran to the pond and was the first one on the ice. The boys enjoyed the sport very much, running and sliding and trying to catch one another on its smooth surface. As it is shown in the picture, जॉर्ज जो है बड़ा अपने उसको मान था, मतलब बड़ा प्राउड करता था अपने करेज पे, तो वो रुका नहीं, वो चला गया, तो वो बाकी बॉयज़ के साथ एंजॉय करने लग गया। एज वी सीन द पिक्चर कि वो एक दूसरे को कैच कर रहे हैं, कुछ लोग स्लाइड्स कर रहे हैं, राइट, तो ऐसा ये एक स्मूथ सरफेस पे ये एंजॉय कर रहे थे। मोर बॉयज केप्ट कमिंग ऑन एज दे सॉ द स्पोर्ट एंड सून ऑल थॉट ऑफ डेंजर वाज फॉरगॉटन। कहता जैसे ही वो ऊपर आए उसके स्केट करने, तो वो सारे डर डर अपने भूल गए। Thus suddenly there was a loud cry, their ice has broken, ice टूट गई, the ice has broken, and sure enough और 3 boys जो है वो गिर गए और बहुत जोर से उनके चोट लगी, राइट, and one of them was George, उसमें से एक जॉर्ज था। आई होप बच्चे आपको ये सेक्शन 2 समझ आ गया होगा, राइट। So now in next class we will continue with the section 3. Thank you. If you have any doubt you can ask me.